नमस्कार, जय श्री कृष्णा। तो अभी हम आप लोगों के बीच एक ज्योतिष का जो पाठ है, भवोग और भयात कैसे बनाएं, तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। जो सरल से सरल नियम में आपको बतलाऊंगा भवोग और भयात कैसे बनाएं। और सबसे पहले निरंतर इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और निरंतर आपकी संपूर्ण कुंडली के ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएंगे। एक बाय एक नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, आप सीखते रहिएगा। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, आगे आप देख लीजिएगा लिंक पर जा करके। मेरा इष्टकाल कैसे बनाएं, स्थानीय सूर्योदय सूर्यास्त कैसे निकालें, दिनमाल कैसे निकालें, और सभी विधि बताई गई है। तो आप भी जा करके वहाँ पर वो चीज़ देख सकते हैं। और अभी मैं बतलाऊँगा भवोग भयात कैसे बनाएं। तो इस प्रकार से लगे रहें और आगे और अपने मित्र को जो भी इस कुंडली बनाने की जिज्ञासु हैं उनको भी बतलाइए और शेयर कीजिए। तो इसी प्रकार से यह निकालने के लिए भवोग और भयात, तो भवोग भयात कैसे निकालना है, सबसे पहले इसका नियम सरल है, आप समझ जाएंगे, मुझे विश्वास है। तो नियम यह है कि 60 घटी में गत नक्षत्र यानी जन्म नक्षत्र से पहले वाले नक्षत्र को घटा लेना है। और घटाने के बाद जो फल प्राप्त होगा वह फल को 2 जगह लिख लेना है। एक में जो जन्म नक्षत्र है उसका मान जोड़ेंगे तो वह भवोग हो जाता है, और दूसरी तरफ यानी दूसरे में इष्टकाल है, जो जन्म समय का इष्टकाल निकाले हैं वह इष्टकाल जोड़ेंगे तो वह भयात बन जाएगा। तो यह विधि अपना लिए 60 में गत नक्षत्र को घटाना है, वह फल को 2 जगह लिख लेना है। एक में इष्टकाल जोड़ना है, एक में जन्म नक्षत्र जोड़ना है। जो इष्टकाल जोड़ेंगे उसको भयात बोलते हैं, जिसमें जन्म नक्षत्र का मान जोड़ेंगे उसको भवोग बोलते हैं। जब यह समझ लेंगे तो आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। आगे जैसे मैंने आपको किसी बालक का जन्म है मान लीजिए, तो उसका जो इष्टकाल है मान लिया 17:30, आप यहाँ देख रहे होंगे 17:30 इष्टकाल का मान है। और जन्म नक्षत्र स्वाति है, जो उसका मान है 41 और 36। और गत नक्षत्र यानी जन्म नक्षत्र के पहले वाला नक्षत्र जो है चित्रा है, और चित्रा का मान जो है 3500 है। तो उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं 60 घटी को मैंने लिया और 60 घटी में से 35 यानी गत नक्षत्र के मान को घटा लिया। तो 60 में से अगर 35 घटाते हैं तो 25 आ जाता है। फल में 0 है, क्योंकि 0 ऊपर भी है नीचे भी है, तो 0 0 करेंगे तो पूरा 0 आ जाए, केवल 25 ही बचेगा। यह फल जो प्राप्त हुआ इसी फल को 2 जगह लिखना है। जो आपने प्राप्त किया उसी फल को 2 जगह लिखना है। प्रथम जगह मैंने लिखा और दूसरे जगह भी लिखा है। तो प्रथम जगह में हम क्या किए हैं, जन्म नक्षत्र का मान जोड़ दिए हैं 41 और 36। तो 41 और 36 दोनों को हम जोड़ते हैं, तो पल में पल जोड़ते हैं, घटी में घटी जोड़ते हैं। तो पल 0 ऊपर क्या है, 25 घटी है और 0 पल है। तो 0 और 36 जोड़ते हैं तो केवल 36 ही प्राप्त होंगे। और इस तरफ में 25 और 41 जोड़ते हैं तो 66 प्राप्त होते हैं। एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि भवोग जो है 67 घटी तक हो सकता है। दूसरा देखिए आप यहाँ 25 जो पहले मैंने जो घटाने के बाद प्राप्त हुआ था वहाँ दूसरे जगह लिखा हुआ है, उसमें क्या करना है 17 और 30 जो इष्टकाल है उसको हम जोड़ दिए तो वहाँ पर प्राप्त हो गया 42 और 30, भयात हो गया। और नोट हमेशा याद रखिएगा, भवोग जो होता है वह 67 घटी तक हो सकता है, यानी 67 घटी तक प्राप्त हो सकता है। तो पूरा नियम को आप समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है। तो जैसे जैसे मैंने आपको बतलाया उसी प्रकार से आप भी अपने नोटबुक में वो नियम को लिखेंगे और बार बार वह लिखने का प्रयत्न करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आगे किसी प्रकार क्या आपको समझ में नहीं आया वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे मैं आपको और अच्छा से समझा सकूं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।